America and you're watching Planet Bollywood. But before we start with Bollywood's hottest countdown, करते हैं Bollywood को turn on और दिखाते हैं आपको आज की हमारी टॉप स्टोरी, जहां Zoom आज रिवील करेगा कि सैफ अली खान कटरीना कैफ के किस डिसीजन से है काफी खुश. Watch Saif getting candid coming right up. Planet Bollywood. I admire girls who don't discuss. कौन सी है वो लड़की जिसे सैफ अली खान कर रहे हैं एडमायर? The most sensible thing to do is not talk about your relationship. I admire girls who don't discuss. कौन है वो एक्ट्रेस जिस पर सैफ हो गए हैं फिदा, जो अपने रिलेशनशिप पर मीडिया के सामने बात नहीं करती हैं? साथ ही सैफ का ये कहना है कि एक बार अगर अपने रिलेशनशिप पर पब्लिकली बात करो तो वो हो जाता है बोरिंग. Good, we can keep wanting to know, but the more you talk about it, the more boring it gets. Right. पर ये बात तो सैफ और करीना की नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने तो सभी के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया है. पर बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कभी भी अपने रिलेशनशिप पर कोई खुलासा नहीं करती है, एंड दैट्स नन अदर देन सैफ अली खान्स फैंटम को-स्टार कटरीना कैफ. क्योंकि अब तक मीडिया के सामने कटरीना ने अपने और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को छुपाए रखा है. इतना ही नहीं, व्हेन कटरीना वाज इन अ रिलेशनशिप विद सलमान, शी चोज टू स्टे सिंगल पब्लिकली. तो क्या सैफ का ये इशारा कटरीना की ओर है? Actually, the most sensible thing to do is not talk about your relationship, which encourages double standards. But it's also professional, I think. I admire girls who don't discuss because they'll get in a lot of trouble if they do. तो देखा कैसे सैफ ने कटरीना के इस हाइड एंड सीक लव अफेयर को सपोर्ट किया है, क्योंकि सैफ का ये भी मानना है कि अगर वो अपने रिलेशनशिप पर बात करेंगे तो खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे. लगता है सैफ की इस नसीहत को कटरीना और रणबीर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं. तभी तो मीडिया के सामने कैप्चर होने के बावजूद ये कपल आज तक अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे हुए है. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. टॉप स्टोरी के बाद अब वक्त है इस हफ्ते की टॉप खबरें जानने का. तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया बस और बनाई अपनी जगह हमारे इस काउंटडाउन में. एक एक्टर ने बनाई है इस काउंटडाउन में कटरीना के साथ स्पेशल जगह. क्यों? आइए जानते हैं पूरी कहानी. किसने दे दिया है कटरीना को ये मीठा शौक? किसे देखकर बीच इंटरव्यू में कैट वेव कर रही हैं अपने हैंड्स? किसने दिया है कटरीना कैफ को ये सरप्राइज विजिट? एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर कैट फूल ही नहीं समा रही हैं. तो चलिए हम आपको कैट के सरप्राइज गेस्ट के बारे में बता ही देते हैं. अरे भाई बताना क्यों, दिखा ही देते हैं. जूम के कैमरा में कैप्चर स्पेशल इंसान को देख ही लीजिए. All the very best. Thank you so much. Take care. Yeah. जी हाँ, ये शख्स हैं आमिर खान, जिन्होंने कैट को दिया सरप्राइज विजिट. चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि कहां और कैसे आमिर ने की कैट से ये मुलाकात. दरअसल कैट कबीर खान के साथ मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में दे रही थी अपनी आने वाली फिल्म फैंटम के इंटरव्यूज, और आमिर भी उसी स्टूडियो में एक ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए ऐड कर रहे थे शूट. पर जैसे ही आमिर को कैट के वहाँ होने का पता चला, वो फौरन उनसे मिलने पहुँच गए. ये मुलाकात थी भले ही काफी छोटी, पर बन गई काफी स्वीट. सलमान खान और जैकलीन ने एक बार फिर हमारे काउंटडाउन में बना ली है जगह. जैकलीन और सलमान के बीच की इक्वेशन अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ समय पहले तक हुआ करती थी. ये खबरें पिछले कुछ समय से आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन जूम आपको देने जा रहा है, उसके बाद इन सभी रूमर्स पर खुद ब खुद लग जाएगा क्वेश्चन मार्क. दरअसल जूम को अपने सोर्सेज से जैकलीन और सलमान की रिसेंटली हुई एक मुलाकात के बारे में पता चला है, और इस मुलाकात की कहानी सुनकर आपको इतना तो यकीन हो ही जाएगा कि जैकलीन अब भी सलमान से मिलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती. हुआ यूं कि मुंबई में जैकलीन अपने आने वाली फिल्म फ्लाइंग जट की शूटिंग में बिजी थी कि तभी उन्हें पता चला कि सलमान खान भी उसी पर्टिकुलर प्लेस की सराउंडिंग में मौजूद हैं.
आपको बता दें, सलमान एक रियलिटी शो के सेट पर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो के मेन लीड्स सूरज और अतिया के साथ प्रमोशन के लिए आए थे और जैसे ही ये बात जैकलीन तक पहुंची, वैसे ही जैकलीन ने अपनी फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रुकवा दिया और सलमान से मिलने के लिए सीधा पहुंच गई रियलिटी शो के सेट पर, जहां उन्होंने सलमान के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। अब जैकलीन जिस तरह अपनी फिल्म के शूट को रुकवाकर सलमान से मिलने गई थी, उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन स्टार्स के बीच है अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम। सूरज पंचोली का ये कन्फेशन बना है इस वीक की वन ऑफ द टॉप हाइलाइट्स। देखो, मैं सामने से कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने गलती की है, जो भी है। नफीसा फॉर मी विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट, इन माई माइंड, यू नो, एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू हर, and I will be till the day I'm here. I know that she knows what is right and what is wrong, and I don't want to justify myself saying that I am right or wrong. जिया खान का जिक्र अब भी सूरज पंचोली को कर देता है इमोशनल। जिया खान की मिस्टीरियस डेथ के बाद सूरज पंचोली को सभी ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। सूरज हर किसी के निशाने पर थे, उन्हें उस वक्त मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब जूम ने सूरज से उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इंसिडेंट पर सवाल पूछा तो सूरज अपने दिल की बात सामने रखने से खुद को रोक नहीं पाए। देखो, मैं सामने से कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने गलती की है, जो भी है। नफीसा फॉर मी विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट, इन माई माइंड, यू नो, and I'm very spiritually connected to her, and I will be till the day I'm here. साथ ही सूरज को भरोसा है कि इस केस में उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अभी कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा, but if I am wrong, nothing can save me. Nothing. If I'm wrong, nothing can save me, you know. But if I'm right and if I'm not wrong, then nothing can destroy me, you know, because no best lawyer in this country can also destroy me, and if I'm wrong, then no God also can save me. So I'm just waiting for this. सूरज पंचोली का केस अब भी कोर्ट के सामने है और इस केस पर सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सूरज के इस कॉन्फिडेंस की जीत होती है या फिर इस केस का कोई और ही अंजाम होता है। आज हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है सलमान खान और उनके न्यूली फाउंड प्रोटेजे सूरज पंचोली ने। जिया को लेकर पूछे गए क्वेश्चंस अब सूरज को अनकंफर्टेबल नहीं करते, लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले ऐसा नहीं था। 3 जून 2013 को जिया खान की अलेज्ड सुसाइड के बाद हर कोई सूरज से इस केस को लेकर बात करना चाहता था, पर उस वक्त खुद सूरज और उनकी फैमिली ने जिया को लेकर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया था। और अब लगभग 2 साल बाद जब सूरज की फिल्म रिलीज होने जा रही है, सूरज जिया को लेकर बात करने के लिए तैयार हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं सूरज ने जिया को लेकर बात करने का फैसला अपनी मर्जी से लिया है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल सलमान खान की एडवाइस के बाद सूरज ने जिया को लेकर मीडिया से बात करने का फैसला किया है। सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने सूरज को एडवाइस दिया है कि वो जिया खान को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब मीडिया को दें, क्योंकि सलमान के अकॉर्डिंग अगर सूरज जिया को लेकर मीडिया से बात नहीं करेंगे तो मीडिया इसे नेगेटिव तौर पर ले सकती है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इस वीक काउंटडाउन में अक्षय कुमार ने अपने गुस्से की वजह से बना ली है टॉप 10 में जगह। Actually, people look down at comedy. About not only that, हम इससे हमारे कॉमेडी को कई लोग, मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं। कॉमेडी फिल्म्स को रिस्पेक्ट न देने वालों से खफा हैं अक्षय। बेस्ट हीरो इन रोमांटिक, बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी? कॉमेडी फिल्म्स को क्रिटिसाइज करने वालों को अक्षय नहीं करते पसंद। Why is comedy not seen as a biggest genre? अक्षय का ये गुस्सा नजर आया फिल्म सिंह इज ब्लिंक के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर, जहां बातों बातों में जब कॉमेडी फिल्म्स और सीरियस फिल्म्स को कंपेयर किया गया तो अक्षय अपने मन की बात बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों को हंसाना, आई एम श्योर आपको बताता हूँ, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है। रुलाना आप आराम से रुला सकते हो, ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरीन डाल के या 2 उंगलियां भोंक के अपना रो लो, बट हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। वेल, अक्षय के इस गुस्से को समझा जा सकता है क्योंकि बॉलीवुड में अब तक इन फिल्म्स को इनका ड्यू नहीं मिला।
मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ अक्षय कुमार ने अपनी एक्ट्रेस एमी जैक्सन और डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ फुल ऑन फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी। अक्षय कुमार यहाँ फुल ऑन अपने फिल्मी कैरेक्टर में नजर आए। फिल्म सिंह इज किंग के बाद अब इस फिल्म से लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। वी जस्ट होप अक्षय इस बार भी अपनी ऑडियंसेस का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Planet Bollywood. Welcome back and you're watching Planet Bollywood, where Bollywood gets bigger, bolder and sexier. And it's time to continue the hottest Bollywood countdown. आमिर खान ने अपने एक बोल्ड कन्फेशन से बना ली है हमारे काउंटडाउन में जगह। आमिर खान की बॉलीवुड में इंसल्ट करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बॉलीवुड में आमिर खान को रिस्पेक्ट एक लेजेंड की तरह किया जाता है। इवेंट पर आमिर खान ने बताया कौन सालों से उनकी इंसल्ट करता आया है। All through my life, since I've known her, she's just constantly insulted me. आमिर खान ने यहाँ मजाक में सही सबको बता दिया कि ट्विंकल सालों से उनकी इंसल्ट करती आई हैं। She's just constantly insulted me. और आमिर खान को ये भी लगता है कि ट्विंकल खन्ना का ये सबसे बड़ा टैलेंट है। Twinkle is really talented in some of the most amazing, activities like insulting people. She's an expert in insulting people. अब इंसल्ट करने की बात हो ही रही थी तो यहाँ ट्विंकल ने मौका देखकर आमिर खान की इंसल्ट करने का एक लाइव डेमो भी दे दिया। Caught him crying behind a rock. Was sitting behind a rock, so he had gone to the director to explain this shot. The director didn't listen to him, and this is Amir. He was very serious about his work. So he was heartbroken, and I was looking for him. Where is he? And I went, and there was this massive rock, and he was sitting behind it, and he was crying. Wow, how sad, Amir. You were upset because Dharmesh Darshan didn't listen. Look at what she's doing. Look at what she's doing. आमिर ने सोचा भी नहीं होगा अपनी अच्छी दोस्त के बुक लॉन्च इवेंट पर उन्हें ये सब झेलना पड़ेगा। मिसेस फनी बोन्स का ये इवेंट सबके लिए जहां रहा फनी और एंटरटेनिंग, वहीं आमिर खान के लिए ये रहा इंसल्टिंग। इस वीक आलिया और सिद्धार्थ को हमारे काउंटडाउन में शामिल करवाया है एक शख्स ने। क्यों और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं गहरे दोस्त, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, पार्टीज में साथ नजर आते हैं। आलम यह है कि एक की आंखों में आंसू देख दूसरे की आंखें भी हो जाती हैं नम। जब मैं रोया तो उनको भी रोना है। इन सब से तो यही पता चलता है कि आलिया और सिद्धार्थ का रिश्ता है दोस्ती से भी बढ़कर। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते आलिया और सिद्धार्थ अपने सच्चे रिश्ते को नहीं कर पा रहे हैं कबूल? तो आज जूम आपको रूबरू करवाएगा उस वजह से, या यूं कहें कि उस शख्स से जिसके चलते आलिया और सिद्धार्थ अपने रिश्ते को असली जामा नहीं पहना पा रहे। तो जनाब, वो शख्स ना तो महेश भट्ट हैं और ना ही मनीष मल्होत्रा, बल्कि उस इंसान का नाम है करण जौहर। जी हाँ, करण के चलते ही आलिया और सिद्धार्थ नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते की हकीकत को बयान। सूत्रों के मुताबिक करण नहीं चाहते कि उनके ये दोनों प्यारे स्टूडेंट्स अपनी लव लाइफ के चलते खबरों में बने। करण को डर है कि कहीं आलिया भी अनुष्का की तरह अपने काम के बजाय अपने रिलेशनशिप की वजह से न्यूज में आने ना लग जाए। बीइंग अ मेंटर, करण को लगता है कि आलिया और सिद्धार्थ को अपने अच्छे काम के चलते सुर्खियों में रहना चाहिए, ना कि अपने रिश्ते के दम पर। शायद इसीलिए करण इन दोनों से अक्सर अपने घर पर करते हैं मुलाकात और पब्लिकली एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करने की देते हैं सलाह। तो खुल गया ना पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने कि आखिर क्यों आलिया और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स का टैग लिए घूमते हैं। टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली है इस वीक के काउंटडाउन में स्पेशल जगह उनके बैलेंसिंग एक्ट के लिए। शाहरुख साहब के साथ काम किया है, वो बहुत ही उनके साथ काम करने का मज़ा ये था कि बहुत ही हम्बल हैं वो, और अपने को एक्टर के साथ बहुत ही हम्बल तरीके से पेश आते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ शाहरुख खान की तारीफ करते हुए सुनकर कहीं आपको ये तो नहीं लगा होगा कि उन्होंने बदल लिया है पाला? तभी तो वो बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान को छोड़ अब बादशाह खान की कर रहे हैं तारीफ, जिनके साथ नवाज रईस में कर रहे हैं पहली बार काम। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे थे, क्योंकि नवाज को अगर SRK लगते हैं हम्बल, तो वो अपने पुराने को स्टार सलमान को भी नहीं भूले और उनकी भी की तारीफ।
शाहरुख साहब के साथ काम किया है वो बहुत ही उनके साथ काम करने का मज़ा ये था कि बहुत ही हम्बल हैं वो, और अपने को एक्टर के साथ बहुत ही हम्बल तरीके से पेश आते हैं। इस वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। ये उनकी खासियत है। सलमान साहब के साथ है उनका फ़न रहता है, जब काम करते हैं बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, बहुत ही लाइट रहता है माहौल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सीखने वाली चीज़ें हैं। वैसे नवाज पहले ही इंडस्ट्री की जान कहे जाने वाले दो खान्स यानी आमिर और सलमान के साथ कर चुके हैं काम, और अब रईस में शाहरुख के साथ काम करने के बाद इन्हें मिल गया है तीनों खान्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। लगता है नवाज ने इंडस्ट्री में बैलेंस बनाए रखने की आर्ट को अच्छे से सीख लिया है। इस वीक हमारे काउंटडाउन में शामिल हुए हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। जब मैं रोया तो उनको भी रोना है। He said this to you? I don't think so. But he didn't say anything. Y'all have assumed that I'm right. एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा कह रहे हैं कि आलिया उनकी आंखों में आंसू देखकर खुद भी रो पड़ी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में आलिया से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर ही मनगढ़ंत कहानी बनाने का इल्जाम लगा दिया। पर जब आलिया को बताया गया कि एक्चुअली ये कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने ही तमाम मीडिया के सामने कहा था कि ब्रदर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग के क्लाइमैक्स के दौरान वो रो पड़ी थी। वो भी उन्हीं में है, आलिया को मजा आया पिक्चर देखने में। उन्होंने ओरिजिनल देखी नहीं थी, तो उन्होंने जब देखी तो एकदम फ्रेश स्टार्ट से देखी, एंड क्लाइमैक्स बहुत पसंद आया, एंड जब मैं रोया तो उनको भी रोना है। सिद्धार्थ को कवर अप करने के लिए देखिए कैसे अगले ही पल आलिया का स्टेटमेंट बदल गया। ऑब्वियसली मैं बहुत ही सेंसिटिव लड़की हूँ, तो देन थोड़ा हाई पैक्ड इमोशन जब होता है तो आई गेट अ लिटिल शेकन, सो ऑफ कोर्स आई डिड गेट इमोशनल अबाउट द फिल्म। वैसे भले ही सिद्धार्थ का नाम सुनते ही आलिया ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया हो, लेकिन ब्रदर्स की स्क्रीनिंग पर पहुंची आलिया से जब फिल्म के बारे में पूछा गया था तो उनका कुछ ये कहना था। Such a big film, it's such a lovely scale and make it so emotional and power-packed. It's very exciting for me. वैसे यहाँ आलिया की बातों से तो ये नहीं लगता कि वो फिल्म ब्रदर्स में सिद्धार्थ को रोता देख रो पड़ी होंगी, या हो सकता है उन्होंने मीडिया से इस बात को छुपाया हो। अब सच्चाई कुछ भी हो, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि सिद्धार्थ और आलिया को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो मीडिया पर स्टोरी प्लांट करने की तोहमत न लगा सकें। इस वीक सलमान खान ने बनाई है काउंटडाउन में एक स्पेशल वजह से जगह, क्योंकि सलमान ने ठुकरा दिया था सैफ अली खान का इनविटेशन। बुलाने के बावजूद नहीं गए सलमान खान। आखिर क्यों ठुकराना पड़ा था सलमान को सैफ का इनविटेशन? दरअसल सैफ ने मुंबई में एक स्टूडियो में सलमान के लिए रखी थी अपनी अपकमिंग फिल्म फैंटम की स्पेशल स्क्रीनिंग। सैफ को पूरा यकीन था कि सलमान उनकी फिल्म देखने जरूर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सैफ रात तकते रहे और सलमान नहीं आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं था कि कटरीना की वजह से सलमान ने इस स्क्रीनिंग को किया मिस? आपको याद दिला दें कि कैट ने भी बजरंगी भाईजान की कई स्क्रीनिंग्स को किया था स्किप। आलम ये हो गया था कि मीडिया भी कैट से बजरंगी भाईजान देखने के लिए पूछने लगी थी सवाल। Did you watch the movie बजरंगी भाईजान? No, I didn't see it yet. और फिर खबरें आई कि कैट ने कबीर के साथ देखी बजरंगी भाईजान। फैंटम में सैफ के साथ कटरीना भी हैं। ऐसे में कहीं सलमान ने इंटेंशनली तो इस स्क्रीनिंग को नहीं किया था स्किप। सूत्रों की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि दबंग खान आना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, वो इतने बिजी थे कि चाहकर भी सैफ की फिल्म के लिए वक्त नहीं निकाल सके। सलमान ये जानते थे कि उनके नहीं जाने से सैफ को हो सकता है दुख, इसीलिए उन्होंने सैफ से कर दिया एक प्रॉमिस। सलमान ने सैफ से कहा कि वो फैंटम की रिलीज से पहले वक्त निकाल कर जरूर इस फिल्म को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सलमान के इस कमिटमेंट के बाद सैफ को नहीं रही होगी उनसे कोई शिकायत। With this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.